मध्य प्रदेश में बाढ़ अतिवृष्टि से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। बाढ़ और अतिवृष्टि से 9,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। 11,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। 11,34,000 किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। इसके साथ ही 60,000 मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं। शुरुआती आकलन के बाद केंद्र को रिपोर्ट भेजी गई है। तो जिस तरह से लगातार बारिश और बारिश के बाद बाढ़ का कहर मध्य प्रदेश में देखने को मिला, अतिवृष्टि से हजारों करोड़ का नुकसान यहां पर हुआ है। बाढ़ और अतिवृष्टि से 9,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। 11,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही 11,34,000 किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं। 60,000 मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं और शुरुआती आकलन के बाद ये जो पूरी रिपोर्ट है वो केंद्र को भेजी गई है। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हुए। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न रहे और जिस तरह का अंदेशा पहले से जताया जा रहा था कि एक बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश को यहां पर होगा, बाढ़ और अतिवृष्टि से 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 11,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। 11,34,000 किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। 60,000 मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं और शुरुआती जो आकलन है, इसके बाद ये जो रिपोर्ट है केंद्र को भेजी गई है। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि से एक बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। 9,000 करोड़ का नुकसान मध्य प्रदेश को हुआ है। 11,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। 11,34,000 किसान इससे प्रभावित हुए हैं, उनकी फसलें बर्बाद हुई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। नवीन, भारी बारिश ओलावृष्टि की वजह से जैसे ये पहले से ही अनुमान जताया जा रहा था कि एक बड़ा नुकसान यहां पर मध्य प्रदेश को हो सकता है, किस तरह के आकलन यहां पर किए गए और कितना नुकसान मध्य प्रदेश को हुआ है? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त बारिश हुई है और बादलों से जो आफत बरसी है उसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही, लेकिन जो उनकी गाढ़ी कमाई थी किसानों की और आम आदमी की, वो भी बर्बाद हुई है। लोगों के घर टूटे हैं। इस बाढ़ में जो नदी नाले जो ओवरफ्लो हुए हैं उसकी वजह से लोगों के घर टूटे हैं। घरों के अंदर का जो कीमती सामान है वो बह गया। इसके अलावा किसानों की फसलें प्रभावित हुई। जो आंकड़ा फिलहाल जो निकलकर सामने आ रहा है श्रवण, वो 11.5 लाख के आसपास किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं और ये लाखों हजारों हेक्टेयर में लगाई गई फसलें थी वो प्रभावित हुई हैं। 8,500 से ज़्यादा गांव सीधे तौर पर इस बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। तो इन सब का आकलन मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। स्पेशल पैकेज की दरकार और ज़रूरत मध्य प्रदेश को महसूस हो रही है। लिहाजा केंद्रीय अध्ययन दल भी दौरे पर है मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब ये तबाही हुई तब ये दावा भी किया था कि मध्य प्रदेश में किसी को किसी तरीके की परेशानी नहीं आने देंगे, किसी गरीब का नुकसान नहीं होगा। जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई, उसका राहत ज़रूर मध्य प्रदेश की सरकार देगी। राजस्व मामले को भी ये साफ कर दिया गया था कि बिना देरी किए वो अपने सर्वे के कामों में जुट जाएं। सभी तरीके के सर्वे हो रहे हैं। जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उसके भी सर्वे हो रहे हैं और सरकार की कोशिश भी है कि किसी तरीके से जो कोरोना का संकट है उस बीच में, वैसे ही मध्य प्रदेश या देश या दुनिया भर के लोगों की आर्थिक तौर पर कमर टूट चुकी है। ऐसे में अगर कृषि क्षेत्र भी किसानों को भी अगर नुकसान होता है तो बड़ी परेशानी मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास के सामने आ सकती है। हालांकि ये राहत की बात है कि पूरे देश भर में जहां जीडीपी गिरी है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र है वहां पर कृषि क्षेत्र ने ग्रो किया है। लेकिन इस बीच में भी कई सारे किसानों ने मध्य प्रदेश में खुदकुशी की है, तमाम तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि एक अध्ययन करा के स्पेशल पैकेज की मांग की जाए। साथ ही साथ अपनी तरफ से भी जो मुकम्मल कोशिशें हो सके, जो जिससे राहत मिल सके, जो प्रभावित लोग हैं उनको दी जाए। तकरीबन 8,500 से ज़्यादा गांव सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में पुल पुलिया तमाम तरीके का नुकसान आम लोगों को हुआ है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो ऐसे में सरकार की लगातार कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से प्रभावितों को राहत दी जाए।
चलिए, निश्चित रूप से नवीन, यहाँ पर किसानों का एक बड़ा नुकसान हुआ है और सभी की निगाहें अब सरकार की तरफ है और देखना होगा कि कब तक इन्हें राहत पहुंचाया जाता है।